कल हम आप लोग के बीच टाइप 1 इनक्वालिटी का पूरे अच्छा से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 का इनक्वालिटी का टाइप 2 कोडेड रिलेशन वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोडेड वाला में जो आपका थ्योरी है वो हम बता देते हैं, फिर एक भी प्रश्न छूटने की, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चमकना ना रहा, देखिए तो ठीक है ना, ठीक है ना। कोडेड इनक्वालिटी मतलब कोड वाला आपको रहेगा। बुक किधर है? बुक लाइए। इधर भी लिखल का दिखता हुआ a@b का अर्थ a b से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। दूसरा है a_b का अर्थ a_b से ना तो छोटा ना ही बराबर है, बराबर है। अगला a%b का अर्थ a_b से बड़ा नहीं है, नहीं है। a$b का अर्थ a,b से ना तो बड़ा ना ही बराबर है। आगे कॉपीराइट b का अर्थ a_b से ना तो छोटा है ना ही बराबर है। अच्छा, इसमें कॉपीराइट में बोला ना तो छोटा ना ही बड़ा है, ऐसे ना बोला है, ना ही बड़ा है, यही ना बोला है। इसमें इंक भर दीजिए। तो आप लोग को एक थ्योरी है, उसको कंप्लीट करने के लिए ये कोडेड वाला में, किसमें? कोडेड वाला में एक फार्मूला है जो बताते हैं आप लोग को। इसको भुलाने की आवश्यकता कभी नहीं, इसी पे सब बैठेगा। ऊपर में हमेशा बड़ा होता है, ऊपर में हमेशा कौन रहता है? बड़ा होता है। लेकिन इस साइड में बाबू बड़ा है तो इस साइड में इसका विपरीत रहेगा कि ना रहेगा? तब बड़ा का विपरीत क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इसके नीचे बड़ा बराबर होगा तो इसके नीचे कौन होगा? छोटा बराबर होगा। अब बीच में कौन होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए, बोला a@b का अर्थ a b से छोटा,
तो आपको कल हम बताए थे कि छोटा नय है बाबू, तो 3 गुना बनता है, जब भी बनता है तो बड़ा और तीसरा में क्या होता है बराबर। तो आपको बोल दिया छोटा नय है तो कौची कौची है, बड़ा या बराबर ना है बाबू, तो ये दोनों मिलके बड़ा बराबर ना आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर छोटा नय बोला है तो छोटा लिख के क्या कर देना है, काट देना है। तब बचा क्या, बड़ा बचा और क्या बचा, बराबर बचा। तब बड़ा बराबर के स्थान पे क्या रख देंगे, तो यहाँ पे @ रख देंगे, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बोला है AHB का अर्थ क्या बोला है, AB से ना तो छोटा और ना ही बराबर है, ना तो छोटा ना ही बराबर। तब बचा क्या बाबू, बड़ा बचा। बोला ना ही छोटा और ना ही बराबर है, तब बचा क्या बचा, बड़ा बचा। तो देखिए तो बड़ा बचा, बोल रहा ना ही छोटा तो छोटा लिख के काट देंगे, अब बराबर भी नय है तो बराबर लिख के काट देंगे, तो क्या बचा, बड़ा बचेगा, क्योंकि छोटा भी नय है बराबर भी नय है तो बड़ा है। तो बड़ा के स्थान पे कौन सा चिन्ह रख देंगे बाबू, # रख देंगे। अगला मेरे प्यारे भाई A%B का अर्थ AB से बड़ा नहीं है। तब बड़ा नय है तब बाबू छोटा होगा या बराबर होगा, तो छोटा बराबर होगा कि ना होगा, तो छोटा बराबर के स्थान पे क्या रख देंगे, प्रतिशत रख देंगे। आगे $B का अर्थ AB से ना तो बड़ा और ना ही बराबर है। तब बड़ा नय है बाबू, अब बराबर भी नय है तो क्या है, छोटा है। तो छोटा के स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ पे डॉलर रख देंगे तो दिक्कत। अब बताइए बाबू यहाँ पर बोला है कॉपीराइट B का अर्थ AB से ना तो छोटा ना ही बड़ा, तो छोटा भी नय है बड़ा भी नय है तो क्या बचा, तब बराबर के स्थान पे क्या रखा जाएगा, कॉपीराइट रखा जाएगा। क्या दिक्कत आप लोग को। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं कि A और B पढ़ने की आवश्यकता, डायरेक्ट @ देखिए यहाँ पर छोटा नय है तो छोटा नय है तो बड़ा बराबर है, तो @ कहाँ पे रख देंगे, बड़ा बराबर के स्थान पे रख देंगे। फिर यहाँ पर AB पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट देखेंगे # देखेंगे। अब बोला है ना तो छोटा ना ही बराबर, तो छोटा बराबर नहीं है तो क्या है, बड़ा है, तब बड़ा के स्थान पे क्या रख देंगे, # रख देंगे। अगला यहाँ भी A और B पढ़ के समय बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे प्रतिशत। यहाँ पर बोल रहा है बड़ा नय है तो बड़ा नय है बाबू, तो क्या है, छोटा बराबर है, तो छोटा बराबर के स्थान पे क्या रख देंगे, प्रतिशत रख देंगे। यहाँ पे A और B पढ़ के समय बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे डॉलर है, डॉलर का अर्थ बोल रहा है ना तो बड़ा ना ही बराबर है, तब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है बाबू, तो क्या है, छोटा है, तो छोटा के स्थान पे क्या रख देंगे, डॉलर रख देंगे, ये वाला डॉलर रखा गया। आगे बाबू डायरेक्ट कॉपीराइट देखेंगे, ये सब पढ़ने की झंझट खत्म। कॉपीराइट देखें, बोला है छोटा नय है, देखिए बोला है ना तो छोटा ना ही बड़ा है, तो छोटा बड़ा लिख के काट देंगे तो क्या बचा, बराबर। अब बराबर के स्थान पर डायरेक्ट क्या रख देंगे, कॉपीराइट रख देंगे। समय का बचत होगा कि ना होगा। A और B पढ़ने नहीं है, A और B पढ़ने से हम लोग को कोई फायदा हो रहा है, इतना दूर नहीं पढ़िए, डायरेक्ट ये चिन्ह पढ़िए। और बोल रहा है छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है तो बड़ा है बराबर है, तब बड़ा बराबर के स्थान पे @ रख देंगे कि ना रख देंगे। अगला A और B पढ़ने से समय का बर्बादी, डायरेक्ट # पढ़ेंगे, बोल रहा है छोटा नय है अब बराबर नहीं, तो छोटा लिख के कर देंगे बराबर लिख के कर देंगे, तो क्या बचा, बड़ा बचा, तब बड़ा के स्थान पे क्या रख देंगे, # रख देंगे। अगला A% B सब पढ़ने से समय का क्या है, बर्बादी है, डायरेक्ट प्रतिशत देखिए। अब प्रतिशत का अर्थ बोला बड़ा नय है, तो बड़ा नय है बाबू, तो छोटा है क्या है, बराबर है, तो छोटा बराबर के स्थान पे क्या रख देंगे, प्रतिशत रख देंगे। A और B पढ़ने से समय का बर्बादी इतना नहीं कीजिए, डायरेक्ट बोलिए। देखिए डॉलर का अर्थ ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तब बड़ा नहीं है बराबर नहीं तो छोटा है, तो छोटा के स्थान पे क्या रखा गया, डॉलर। इसी प्रकार से इसको A और B पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट चिन्ह पढ़िए बाबू, और इधर देखिए छोटा है बड़ा है जो भी है जो लिख देना है, कोई दिक्कत। अब इसमें प्रश्न है एक, अच्छा उतार लीजिए आप लोग, ना छोड़ दीजिए, उतारिए जल्दी उतारिए।
ये बड़ा छोटा ऊपर नीचे ना नहीं, वो हमेशा मतलब फिक्स हो गया है। हाँ, खाली चिन्ह जो बोलेगा वहाँ पे रखाएगा। प्रतीक जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। सिंबल में प्रतीक होता है ना, प्रतीक चिन्ह, वही सिंबल मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। लिख लिए। तब डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं, ठीक ना। इसके साथ 5 प्रश्न दिए हैं। कितना प्रश्न दिया हुआ है? 5 गो। अब इस सब से हम लोग को कोई फायदा नहीं है, इसको मिटाइए। हाँ हाँ, उसी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है बाबू, जे और हच न है जी, एच कौमा है, एच कॉपीराइट न है, टी कौमा, टी डॉलर आर कौमा, आर प्रतिशत एफ। अब बाबू पहला जो कंक्लूजन है, यह स्टेटमेंट ना हम लोग को है, आई नीचे क्या है? कंक्लूजन है। जे हैच क्या है? आर है। दूसरा क्या है? आर हैच एफ है। तीसरा जे हैच टी है। तो आपको हम बताए हैं कि जे किससे मिलने के लिए तड़प रहा है? आर से मिलने के लिए तड़प रहा है ना जी। तो जे को सबसे पहले एच के पास जाएगा। तो कौन सा चिन्ह मिला बाबू? हैच मिला। क्या दिक्कत? अब एच से समाप्त, तो एच से शुरू होना चाहिए। तो एच से शुरू है कि नहीं है? किसके पास जाएंगे? टी के पास। तो कौन चिन्ह मिला बाबू? कॉपीराइट लिख देंगे कि ना लिख देंगे? आगे टी से समाप्त, तो टी से शुरू होना चाहिए। तो यही आर के पास ना रुकेंगे कि आर के पास चलाएंगे? यहीं पे रुक जाना है। तब बताइए बाबू, डॉलर न मिला जी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा बराबर है। तो क्या ये तीनों में रिलेशन ना बनेगा? यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर छोटा बराबर है। तो क्या ये तीनों में रिलेशन ना बनेगा? तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, हैच है बाबू, कॉपीराइट है और डॉलर है। तो हैच या कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा कि ना बनेगा? अब वैल्यू किसका? हैच का। अब हैच से फिर कहाँ जाना है? देखिए, हैच और कॉपीराइट में बनाए तो वैल्यू आ गया हैच का। तो हैच से फिर कहाँ जाना है? तो हैच और डॉलर में रिलेशन कभी भी बनेगा। तो ये पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कोई दिक्कत? ब्लॉक में गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक भी आप लिख सकते हैं। अगला, आर किसके लिए तड़प रहा है मिलने के लिए? एफ से। तो आप लोग बताइए बाबू कि सबसे पहले हम लोग आर को ना ढूंढेंगे। तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो ये डायरेक्ट एक के बारे में ना पहुंचा दिया, तो उसी के पास ना जाएंगे। तो आर से एफ के पास जा रहे हैं बाबू। तो क्या है? प्रतिशत ना है जी। क्या यहाँ पर प्रतिशत है? तो ये भी क्या हो जाएगा? अगला, जे से कहाँ जाना है मेरे प्यारे भाई? टी के पास। तो जे से टी के पास जा रहे हैं, तो जे मिला, जे से कहाँ गए? एच। तो हैच ना मिला बाबू। पहला चिन्ह क्या मिला? हैच मिला। अगला, एच से समाप्त हो रहा है, तो एच से शुरू होना चाहिए। तो एच ना है यहाँ पर बाबू। तो एच से कहाँ चल जाएंगे? जे से हमको टी ए के पास ना जाना था, तो जे से टी ना चलाएं। फिर कॉपीराइट मिला ना। ये दोनों में वैल्यू किसका होता है बाबू? हैच और कॉपीराइट में वैल्यू किसका?
ये हाच हम अपना मनमा से बोल रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही बराबर है, ये सब वैल्यू न रखल है जी। तो बड़ा का वैल्यू ना होगा, बराबर है बड़ा में वैल्यू किसका? तो यहाँ पर बड़ा ना है बाबू, हाच है ना जी। तो हाच मतलब बड़ा, तो 3 क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन में ना दिले है केवल 3, कहीं देखिए तो ए में ही दिया हुआ है केवल 3, केवल 3 सही है। ऐसा रहेगा तब बन जाना चाहिए। क्या दिक्कत जी बालक? तो मिटा दें इसको, मिटा दें। प्रश्न संख्या 2 पे चलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है ई डॉलर पिन है जी, पी प्रतिशत, दूसरा मार कर दीजिए भरल का, देखिए पी प्रतिशत क्या है? एच है, आगे कॉमा एच @ आई है, अगला आई हैच के है। यह स्टेटमेंट दिया हुआ है ना बाबू, कंक्लूजन नीचे दिले है 3 गो। पहला पी कॉपीराइट आई, दूसरा I% के है कि है जी? ई है बाबू। तीसरा H% क्या है? के है। तो आप लोग एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बात की बात है, ऐसे बन जाएगा छूटने वाला। देखिए इधर P किससे मिलने के लिए तड़प रहा है? आई से। तो सबसे पहले P को ना हम लोग ढूंढेंगे बाबू। तब P 2 जगह है, P यहाँ भी है, P यहाँ भी है। तो आप लोग को कल हम बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि वही P को हम लोग को चुनना है जो आई तक पहुंचाने में या मिलाने में सहायता प्रदान करे। तो ई P से ई के पास जाएंगे तो आगे बताइए, ई से समाप्त हो रहा तो आगे कहीं है ई? तो ई ही P ना हम लोग को चुनना पड़ेगा बाबू। फिर से इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ई P से हम लोग चल गए हैं किसके पास? ई के पास। तो आपको हम बताएं कि जिससे खत्म होता है उसी से शुरू होना चाहिए। तो ई से समाप्त हो रहा था, ई से शुरू होना चाहिए। तो ई और कहीं पे है इधर? नहीं है। तो इस P को हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, इस P को लेकर चलेंगे। अब P से कहाँ जाएंगे? तो कौन सा चिन्ह मिला बाबू? अगला H से समाप्त, तो H से शुरू होना चाहिए। तो H से शुरू ना है, तो H से शुरू है बाबू। कहाँ गए? आई के पास। तो P से आई चल आए कि ना आए? तो @ है, तो @ मिला कि नहीं मिला? आगे मेरे भाई ये दोनों में सबसे पहले जांच करना है प्रतिशत और @ में। तो प्रतिशत और @ में कभी भी रिलेशन बनता है? ये दोनों में कभी भी रिलेशन? एक बार आप लोग देखिए और बोलिए हमारे साथ साथ, क्या ये दोनों में रिलेशन बनेगा? कहियो नहीं बनेगा जिंदगी में। नहीं, बड़ा ही छोटा है ना? छोटा बराबर ना है। तो ई एन्ने मुँह फेर ले बाबू और ई एन्ने मुँह फेर ले, कहियो जिंदगी में रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये दोनों में रिलेशन बनेगा बाबू? नहीं बनेगा। ये अपना इधर मुँह फेर ले, इधर मुँह फेर ले है, तो कोई बातें नहीं करेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। क्या ये दोनों में रिलेशन बनेगा बाबू? नहीं बनेगा। इधर मुँह फेर ले, इधर मुँह फेर ले है। आगे बाबू क्या इस प्रकार से रहेगा तो रिलेशन बनेगा बाबू? नहीं बनेगा। तो ये कोनाहे रिलेशन कभी भी ऊपर नीचे बनता है बाबू, और कोनाहे कभी भी रिलेशन नहीं बनता। कोई दिक्कत? आगे आप ध्यान दीजिएगा, आई किससे मिलने के लिए तड़प रहा है? तो आई ई से मिलने के लिए तड़प रहा है बाबू। तो आपको अभी हम बताएं कि आई यहाँ पर 2 गना है बाबू। तो आपको वही आई को पकड़ना है जो ई तक पहुँचाने में क्या करे? सहायता प्रदान करे, सहायता मदद करे। तो इस आई को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? एच के पास। तो एच के पास गए, अगर इस आई को पकड़ेंगे बाबू तो किसके पास जाएंगे? के पास। तो के से समाप्त हो रहा था, के से शुरू होना चाहिए।
क्या इन्हें कहीं पे के लिखल है बाबू? तो इस आई से चलना हम लोग को मूर्खता वाली बात है। तो इस आई से प्रारंभ करेंगे, कहाँ जाएंगे? एच के पास। तब बताइए बाबू, उल्टा ना जा रहे हैं जी? तो एट दी रेट है बाबू, तो एट दी रेट का उल्टा ना आपको मालूम है? बड़ा बराबर का उल्टा छोटा बराबर, एट दी रेट का उल्टा क्या है? प्रतिशत है। तो यहाँ पर प्रतिशत लिख दें, कोई दिक्कत? आगे मेरे भाई एच से समाप्त हो रहा है तो एच से शुरू होना चाहिए। तो एच से शुरू ना है भाई, आप क्या मिल रहा है, कौन सा चिन्ह? उल्टा न जा रहे हैं, तब प्रतिशत को उलट ना देंगे मेरे भाई। तो एट दी रेट आ गया। क्या ये दोनों में कभी भी रिलेशन बनता है? प्रतिशत और क्या चीज बाबू? अच्छा, ई के पास भी जाइएगा तब भी वो नहीं बनेगा। ये दोनों के पास तो डॉलर का विपरीत क्या है बाबू? हच है। तब बताइए बाबू, हच ये जगह पड़ी मालूम चल गया कि ये दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा, तो आगे समय का बर्बादी नहीं करना है। तो देखिए बाबू, प्रतिशत और एट दी रेट में ई एन मुँह फाड़ले है, ई एन मुँह फाड़ले, कहियो बात होगा? नहीं रिलेशन बनेगा। इधर रुस गया उधर रुस गया, तो ये गलत होगा कि ना होगा? यह भी गलत हुआ था। अगला एच से कहाँ जाना है मेरे भाई? के पास। एच से किसके पास जाना है? तो आपको एच यहाँ पर एक गो दिख रहा है कि दू गो? तो वही एच को पकड़ेंगे, वही एच को पकड़ेंगे, ये दोनों में से वही एच को पकड़ेंगे जो के तक पहुंचाने में या मिलाने में मदद करे, सहायता प्रदान करे। तब बताइए बाबू, इस एच को पकड़िएगा तो कभी भी मदद होगा? पी तक जाएंगे, फिर पी से ई तक जाएंगे, तो ई इधर है कहीं? तो इसको पकड़ना मूर्खता है बाबू। इस ए को एच को पकड़ेंगे, किसके पास जाएंगे? आई के पास। तो एट दी रेट मिला कि नहीं मिला बाबू? अगला आई से कहाँ जाएंगे? तब बताइए बाबू, क्या मिला? हच न मिला। क्या ये दोनों में रिलेशन नहीं बनता है? अब वैल्यू किसका? तो यहाँ हच है बाबू, तो ये गलत ना हो गया? तो तीनों का तीनों गलत हो गया। तो दो का आंसर देखिए तो ना दिया है, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए दो का क्या दे रहा है। ई नंबर दे दिया, पानी पिला दीजिए ना। हाँ, अच्छा ये है पानी। इसमें ढाल दीजिए और ठंडा आ जाएगा। हाँ, इसमें ढाल दीजिए, इसमें ढाल दीजिए, ठंडा आ जाएगा। पानी पहुंचा दिए, जो बढ़िया काम किया। सुबह में पानी ना पहुंचाया था। लिख लिए इसको, 3 नंबर बनाइए। अब तो नहीं छूटना चाहिए प्रश्न जी। वही पे आ रहे हैं, तो इसको अब छोड़ दें ये वाला टाइप पे। हाँ, तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कितना नंबर पे बढ़ जाए? 6 से 10 भी वही है। 10 कौन 5 नंबर? उलाएंगे वहाँ पे आएंगे, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। 10 से 11 से 15 भी वही है, 16 से 20 भी वही है, 21 से 25 भी वही है, 26 से 30 भी वही है ना? तो अब आ जाइए हम लोग 31 से 40। 31 से कहाँ आ जाएंगे? तो 31 से 40 बाबू, तो वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना हम लोग को ग्राफ। हाँ, खाली चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे बड़ा होगा तो इधर बड़ा का विपरीत क्या हो जाएगा? इधर छोटा बड़ा का विपरीत, बड़ा का नीचे बड़ा बराबर, इसके नीचे छोटा बराबर, यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पे भाई आपको दिया हुआ है ना जी, पी
PHQ का अर्थ PQ से क्या लिखल है, ना तो छोटा और ना ही बराबर है, नहीं है जी। तब बताइए बाबू, छोटा नय है अब बराबर भी नय है, तब वो क्या है, बड़ा है। तब बड़ा के स्थान पे क्या रख देंगे, हच रख देंगे, क्या दिक्कत। अगला बाबू दूसरा में है PQ का अर्थ PQ से ना तो बड़ा ना ही बराबर है। अब आप ही लोग बताइए कि बाबू बड़ा नय है बराबर भी नय है, तो वो है कौन चीज। तो छोटा के स्थान पे क्या रख देंगे, स्टार रख देंगे कि ना रख देंगे, क्या दिक्कत। अगला तीसरा नंबर PQ का अर्थ PQ से बड़ा नहीं है। तब बड़ा नय है बाबू, तो छोटा बराबर न है जी। तो छोटा बराबर के स्थान पे डॉलर रख देंगे कि ना रख देंगे, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, दिक्कत। अगला P%Q का अर्थ PQ से छोटा, तब PQ से बाबू छोटा नय है, तो छोटा नहीं है, तो वो है क्या बाबू, छोटा नहीं है ना बोला है, तो छोटा लिख के काट देंगे तो बचेगा क्या, बड़ा बराबर बचेगा। तब बड़ा बराबर में बड़ा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, प्रतिशत हो जाएगा। अब एगो जो बचल है वो तो वहाँ पर लास्ट में रखा ही ना जाएगा। P@Q का अर्थ PQ से ना तो छोटा और ना ही बड़ा है। तब बताइए, छोटा नय है बाबू अब बड़ा भी नय है, तो वो है कौन चीज, बराबर है। तब बराबर के स्थान पे @ रख देंगे तो आप लोग को तकलीफ है। अब आ जाएंगे हम लोग प्रश्न पे। 31 नंबर वाला प्रश्न में क्या बोला है, बुकवा में लिखल है तो आप लोग को, बुकवा है ना आप लोग के पास, तो बुकवा में सब लिखल है, कोई फायदा ना है। अच्छा उधर वाला छाप रहे हैं, छाप लीजिए उधर वाला। ये कटलकन है जो छाट लीजिए, फायदा करेगा ना। या समझ में कटलकन ना समझ में जी, एको ना। देखिए आपको हम बोले कि धरती पर 3 प्रकार के इंसान है। पहला या तो बड़ा वो होगा, दूसरा में या तो छोटा होगा, तीसरा में या तो क्या होगा। तो यहाँ पर बोला ना तो छोटा, तो देखिए छोटा नय है बाबू, तो यहाँ पर छोटा काट दें। आगे बोला है ना ही बराबर, तब बराबर को भी काट देंगे, तो बचले कौची, बड़ा ना बचले बाबू। तब बड़ा यहाँ पर बराबर भी नहीं है, तब बड़ा बचा, तब बड़ा के स्थान पे कौन चल जाएगा, हच चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब तो समझ में आया होगा, उसी सब है। यहाँ पर बोला बड़ा नहीं है, तब बड़ा को काट देंगे कि ना काट देंगे बाबू। बोला बराबर नहीं है, तो बराबर को भी काट देंगे, तो क्या बचा बाबू, तो छोटा के स्थान पे स्टार ना है, तो स्टार चल जाएगा कि ना चल जाएगा। अब तो समझ में आ गया। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्न में से कौन, पहला कंक्लूजन दे ले है AHC, तथा दूसरा कंक्लूजन न दिले है D*F, निश्चित रूप से सत्य नहीं दर्शाता है, निश्चित रूप से सत्य नहीं दर्शाता बाबू। तो आपको हम बोलेंगे कि सत्य नहीं है, तो वो है कौची, असत्य है, क्या दिक्कत जी। बोला निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो सत्य हम लोग को ना निकालना है, क्या निकालना है, असत्य मतलब गलत को निकालना है। तो पहला जो है ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा इसको, A%B HC @D
डॉलर ई डॉलर एफ। तो यहाँ पर बताइए बाबू ये है जो किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो ए कहाँ चल जाएगा, सी के पास। तो पहला चिन्ह मिला प्रतिशत, दूसरा चिन्ह हच ना जी, पहला चिन्ह क्या मिला और दूसरा चिन्ह। तब बताइए बाबू प्रतिशत और हच में रिलेशन बनेगा कि ना बनेगा, बनेगा। तब वैल्यू किसका, यहाँ पर है कौची जी, हच ना है जी, तो ये हो गया सही ना जी। तो सही हो गया, हमको गलत लाना था, तो ये आंसर होगा ना। ना समझ में आया ये बात, क्या आया ना, ना आया। यहाँ पर असत लाना है, यानी गलत आएगा ना वही आंसर हो जाएगा, गलत आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए से हम लोग गए किसके पास, तो ए से सी के पास गए, तो प्रतिशत मिला, हच मिला, प्रतिशत और हच में वैल्यू किसका, तो यहाँ पर हच है कि नहीं है, तो ये सही ना हो गया जी। हमको गलत लाना है, क्या लाना है, गलत लाना है। ये सही आ गया तो ये आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि दिक्कत। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी में क्या लिखल है, ए हच बी, आगे क्या है जी, स्टार सी डॉलर डी, हाँ बी में नहीं, अच्छा ये हम 32 नंबर लिख दिए ना, 32 का बी हम लिख रहे थे। ए एच बी एट द रेट सी डॉलर डी डॉलर ई एट द रेट एफ। तब फिर से आप लोग देखिएगा, अभी नहीं छापा छापी कीजिए। ए किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो ए को कहाँ लेके जाएंगे, तब बाबू हैच मिला पहला, दूसरा मिला एट द रेट, तो हैच और एट द रेट में बाबू वैल्यू किसका, आप फिर से ही हैच आ गया ना, तो ये फिर से सही हो रहा है ना, तो ये आंसर होगा नहीं होगा। तब किस में चलाएंगे, सी नंबर ऑप्शन में ना, सी बोलिए, ए एट द रेट बी प्रतिशत सी एट द रेट डी डॉलर ई डॉलर एफ। अब आप लोग बताइए बाबू कि ये किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो ए को कहाँ लेके जाएंगे, तो एट द रेट प्रतिशत मिल रहा है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं एट द रेट प्रतिशत में वैल्यू किसका, यह है समझ में, एट द रेट प्रतिशत में वैल्यू किसका, काहे प्रतिशत का होगा, ये बराबर है, ये बड़ा बराबर था, हमेशा वैल्यू बड़ा बराबर का, बड़ा वाला का। तो यहाँ पर बताइए बाबू, यहाँ पर प्रतिशत का वैल्यू ना आ रहा है जी, ए एट द रेट और प्रतिशत में, एट द रेट और प्रतिशत में वैल्यू किसका, प्रतिशत का, यहाँ पर प्रतिशत है, तो ये गलत हो गया, हम लोग को गलते लाना था, तो एगो तो सही हो गया। अगला डी से कहाँ जाना है, तो डी से एफ जाना है बाबू, तो डी से एफ के पास जाएंगे, तो पहला डॉलर, दूसरों क्या मिला, तो डॉलर है, डॉलर में वैल्यू किसका, डॉलर ए का, यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर ना है तो ये भी गलत ना हो गया, तो गलते तो हमको लाना था। आप झुक रहे हैं ना जी, पानी मुंह आँख पर मारिए, धो के आइए आँख, है ना, तो फिर ना समझ में आएगा, जल्दी धो के आइए। डी किससे मिलने के लिए तड़प रहा था, तो यहाँ पर डॉलर मिला, यहाँ भी क्या मिला, तो डॉलर, डॉलर में वैल्यू किसका, डॉलर नहीं रह जाएगा, यहाँ पर है कौची बाबू, स्टार है, तो ये गलत हुआ कि ना हुआ, ये भी पहले से गलत चल गया था, तो दोनों का दोनों गलत है, हमको तो गलते लाना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब धो के आइए। हाँ बहन, तो यहीं पे एक चूर मार लीजिए, बतिल बता दें। हाँ एकदम सेम टू सेम इसने, पैंतीस मिनट ख़त्म हो गया, 35 मिनट ख़त्म हो ही ना गया, अब बचा कुछ, एगो दूगो बताएंगे, ख़त्म हो गया।
है ना, तो 7 बोला है तो सही हम लोग को चुनना पड़ेगा। तब 32 छोड़ दें, अरे 32 छोड़ दें जी। 33 नंबर वही है, 7 नहीं पूछ रहा है। हाँ 34 भी वही है, वो 7 वाला बता दें तो 34 36 बता दें। 36 पहले 34 बता देते हैं, वो 7 वाला। 34 में बाबू देखिए ए स्टार सी पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन ई एच बी। अब आप ही लोग बताइए कि दोनों सत्य न पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, सत्य बनता है तो सत्य मतलब सही ना। तो ऑप्शन ए वाला में बाबू ए स्टार बी डॉलर सी @ डी प्रतिशत ई हैच एफ, यही ना है। तो ए किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो ए सी के मिलने जाएगा कि नहीं जाएगा। स्टार में बाबू और डॉलर में वैल्यू किसका होगा, स्टार और डॉलर में रिलेशन बनेगा कि ना बनेगा। आप वैल्यू किसका, यहाँ पर स्टार है कि नहीं है, तो पहला सही हो गया। दूसरा ई है जो किसके पास मिलने के लिए जाएगा, तो ई है बाबू, ई यहाँ पे ना है, तो ई से बी के पास जा रहा था प्रतिशत @ डॉलर में ना, तो उल्टा करते चल जाएंगे। प्रतिशत का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर डॉलर लिख दें। काहेला उल्टा कर रहे हैं, का उल्टा ना जा रहे हैं बाबू। @ का विपरीत तो @ रह जाएगा, और डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू, प्रतिशत। तो आप ही लोग बताइए कि कभी भी प्रतिशत डॉलर में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। कहीं इधर मुंह फेर ले है, उधर मुंह फेर ले है, तो ये नंबर ऑप्शन गलत होगा कि ना होगा। दूसरा बी नंबर ऑप्शन बोलिए, ए स्टार डी डॉलर बी स्टार सी @ ई एच एफ। बताइए बाबू ए से कहाँ जाना है, गलती लिख दिए कि जी ना, सही तो है। तो ए से कहाँ जाना है हम लोग को, सी के पास ना, तो ए से सी के पास जाएंगे बाबू। तो स्टार डॉलर, यहाँ भी स्टार रहते, कोई एक ही स्टार ना लेके चलेंगे। स्टार डॉलर में बताइए बाबू वैल्यू किसका, तो पहला तो सही चल गया। दूसरा चेक करेंगे बाबू ई है जो किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो ई को हम लोग ढूंढेंगे और ई को कहाँ पहुँचा देंगे, तो उल्टा जा रहे हैं ना बाबू। तो @ का विपरीत बराबर का विपरीत हमेशा बराबर होता है, तो ये @ रह जाएगा कि ना रह जाएगा। अगला बाबू स्टार का विपरीत क्या है, हच है, तो हच कर देंगे कि ना कर देंगे। देखिए यहाँ स्टार का विपरीत पूछेगा तो हच, हच का पूछेगा तब, प्रतिशत का पूछेगा तब, और डॉलर का पूछेगा तब, कोई दिक्कत। तब बताइए बाबू हच और @ में रिलेशन बनेगा कि ना बनेगा। अब वैल्यू किसका, यहाँ पर हच है कि नहीं है, तो आंसर बी ए ना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब तो ऐसा बनना चाहिए। अब आते हैं 35 बता दे कि 36 बता दे, जो बोलिए। अच्छा ठीक है 36 बता दे, इसको लिखना है, वीडियो चालू है जी ना ना। कैसे ये इतना रहबे करेगा, इससे कुछ कुछ के कोई ना, 10,000 का आप लीजिए तो कोई गारंटी वारंटी नहीं। 2600 में कहिया, आज 3 साल हो गया। अभी ये कुर्सी आपको 3,000 से 1 रुपया कम में न देगा। ये मेरा दोस्त के दुकान था इसीलिए दे दिया, मेरा क्लासमेट था, मतलब हमको खरीदारी रेट पर दे दिया। दूसरा से 3,000 तो 400 रुपया आराम से बेहिचक। अगला 36 नंबर बता दें।
36 नंबर में देखिए भाट के स्थान पे सिर्फ भर के जांचना है ना। A@B $C, यहाँ पे खाली स्थान है ना, यहीं पर तो रख के जांचना। $E*F, आगे क्या है, डॉलर है जी, डॉलर क्या है, जी है ना। और दू गो ऊपर कंक्लूजन दिले है बाबू, देखिए बोला है निम्न रिक्त स्थान में क्या आएगा, निम्न में से रिक्त स्थान में क्या आएगा, ताकि यानी पहला B*E सही होना चाहिए और दूसरा F*B सही होना चाहिए। तब पहला आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, बाबू बोल रहा है दोनों निश्चित रूप से सत्य ना, यानी दोनों सत्य मतलब सही होना चाहिए। तब B किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तब पहले ऑप्शन ए में देखिए तो @ ना है जी, अब बी में क्या है, स्टार है, और सी में क्या है, हैच है, और डी में क्या है, डॉलर है, और ई में क्या है, नन ऑफ दीज है, नॉट है ना। तब बताइए बाबू सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार रख के चेक करते हैं। इधर देखो बालक, फिर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इधर देखिए बी किससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तब बी यहाँ पे ना है बाबू, अब बी से कहाँ जाएंगे, ई के पास। तब पहला चिन्ह क्या मिला बाबू, और दूसरा चिन्ह तब $@ में तो बनेगा, अब वैल्यू किसका, अब फिर से ही @ आ रहा है ना। तब बताइए दू गो @ है तो कोई एक ही गो @ को चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाबू @ है तो ये दू गो @ को एक ही @ न मानेंगे, आगे क्या है, तो ये दोनों में वैल्यू किसका, यहाँ पर डॉलर है, तो ये गलत हो गया, तो ये आंसर बैठेगा, नहीं बैठेगा बाबू। अगला हम लोग किसको धर के चेक करेंगे, स्टार को, तो यहाँ पे स्टार रख दें, क्या दिक्कत। अब बताइए बाबू आप लोग खुद देखिए डॉलर स्टार में रिलेशन बनेगा कि ना बनेगा, आगे @ ना है जी, तो ये तीनों में देखिएगा $@ है ना लास्ट में, और क्या है, स्टार है, तो $* में तीनों में वैल्यू किसका, यहाँ पर स्टार है कि नहीं है। अगला F से कहाँ जाना है, तो F से B जाना है बाबू, तो F मिला कि ना मिला, और कहाँ जाना है, पहला चिन्ह स्टार, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह, तो ये स्टार दू गो आ गया, तो एक ही स्टार ना मानेंगे, तो @ स्टार और डॉलर में, तो @ स्टार डॉलर में वैल्यू किसका, स्टार का ना, तो यहाँ पर स्टार है। अच्छा उल्टा जा रहे हैं ना बाबू, तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, हैच, तो यहाँ पर हैच है कि नहीं है। फिर से इसको आपको हम समझाते हैं, एफ से कहाँ जाना है, कहा कि एफ मिलने के लिए तड़प रहा था किससे, तो देख रहे हैं बाबू उल्टा जा रहे हैं, तो स्टार का विपरीत क्या है, हैच है, तो यहाँ पर हैच रख सकते हैं कि ना रख सकते हैं। यहाँ पर @ है, तो @ का विपरीत तो @ रह जाएगा। आगे बाबू यहाँ पर स्टार है, तो स्टार का विपरीत क्या है, तो हैच रख देंगे कि ना रख देंगे। आगे बाबू डॉलर का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर डॉलर का विपरीत क्या रख देंगे, प्रतिशत, प्रतिशत हैच @ में, तो प्रतिशत हैच @ में वैल्यू किसका, तो हैच है कि नहीं यहाँ पर, तो ये सही हुआ, ये भी सही हुआ, दू गो सही हो गया, स्टार से। अगला C नंबर ना जांच के देखेंगे, हैच रख के देखते हैं, किसको रख के देखते हैं, हैच रख के देखते हैं। हाँ हो सकता है दू गो से आंसर दे, तीनों आंसर दे दी, ये भी चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, दू गो एगो से अधिक भी आंसर दे सकता ना। तो यहाँ पर देखेंगे बाबू कि B से कहाँ जाना है, B किससे के लिए तड़प रहा है, तो बताइए बाबू पहला क्या मिला, डॉलर ना, तो डॉलर हैच @ में, डॉलर हैच किधर, यहाँ ना जी, तो डॉलर हैच में कभी जिंदगी में रिलेशन बनेगा, तो ये रखाएगा बाबू, हैच रखाएगा, नहीं रखाएगा। अगला बाबू यहाँ पर क्या रख देंगे, डॉलर रख सकते हैं ना, तब B की कहाँ जाएगा, ई के पास, तो डॉलर @ यानी $@ हम लोग देखेंगे, तो $@ में वैल्यू किसका, डॉलर है यहाँ पर,
तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर बी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। हाँ तो देखिए आंसर ना दिया है केवल बी। 36 का छाप लीजिए इसको। केवल ना लिख ले, बी दे दिया। ऐसा रहेगा, बनेगा शत्रुघ्न सिन्हा। गुलशन द्वारा की दिक्कत, सच्चे बोलना है। 40 नंबर में कुछ सुधार करवाए, 40 नंबर में असत्य नहीं बनता है, असत्य को सत्य कर देना है। नहीं कटवाए, नहीं काट के है करना, अच्छा तो नहीं बनाता है उसको काट के है करना, तब बतिया वही ना हुआ। देखिए निश्चित असत्य है। हाँ तो हम असत्य है। हाँ तो निश्चित ही असत्य है, हम बोल रहे हैं आ को काट दीजिए तो सत्य नहीं है, तो दोनों का अर्थ वही ना हो रहा है। और सुबह वाला में आ को कटवा दिए, आप लोग वाला में नहीं को कटवाए हैं। इंग्लिश में लिखल सही है, देखिए इंग्लिश में पढ़ के पूरा बी खत्म हो गया, अब बन जाएगा उसको काट दीजिए, अब वीडियो अभी भेज दीजिए। हाँ हाँ लाल, हाँ।